Global Mutation, I Eat the Dragon, एपिसोड 4, द स्पीड अवेकनिंग। सुबह का वक्त था, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर अब भी अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। ब्रोकन विंडोज से आने वाली हल्की सी रोशनी कॉरिडोर के फ्लोर पर पड़ रही थी और हर जगह ब्लड के पुराने मार्क्स, टूटे हुए बेड्स और गिर चुकी मशीन्स पड़ी थीं। कल रात जो बैटल हुआ था, उसके निशान अभी तक यहां मौजूद थे। अर्जुन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसका बॉडी अभी भी थोड़ा दर्द कर रहा था, लेकिन उसे एक अजीब सी एनर्जी अपने अंदर महसूस हो रही थी, जैसे उसके मसल्स के अंदर कोई बिजली दौड़ रही हो। वो धीरे से उठकर बैठता है और उसके दिमाग में एक ब्लू स्क्रीन फ्लैश होती है। सिस्टम नोटिस, म्यूटेशन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड 37%, न्यू एवोल्यूशन पाथ अनलॉकिंग। अर्जुन का हार्ट फास्ट बीट करने लगता है। ये क्या हो रहा है मेरे अंदर? उसको कल रात का सब कुछ याद आता है, जब उसने रैट जनरल को डिफीट किया था और कई म्यूटेंट्स को खत्म किया था। शायद उन सब की म्यूटेशन एनर्जी उसके बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई थी। तभी एक और नोटिफिकेशन फ्लैश होता है। स्किल अनलॉक्ड, पैसिव स्किल, स्पीड म्यूटेशन, लेवल 1। अर्जुन शॉक हो जाता है। स्पीड म्यूटेशन? वो धीरे से खड़ा होने की कोशिश करता है। जैसे ही वो एक स्टेप आगे बढ़ता है, उसका बॉडी अचानक लाइटनिंग की तरह मूव करता है। वुश! 1 सेकंड के अंदर ही वो बेड से दूर जाकर कॉरिडोर के दूसरे साइड के वॉल के पास पहुंच जाता है। अर्जुन की आंखें शॉक से खुल जाती हैं। ये मैंने क्या किया? उसने बस एक नॉर्मल स्टेप लिया था, लेकिन उसका बॉडी इतनी स्पीड से मूव हुआ जैसे टेलीपोर्ट हो गया हो। उसका हार्ट और तेज धड़कने लगता है। मतलब मेरी स्पीड म्यूटेट हो गई है। अर्जुन अपने हाथ को देखता है और धीरे से अपनी फिंगर्स टाइट करता है। उसको महसूस हो रहा था कि उसका पूरा बॉडी पहले से ज्यादा लाइट और फास्ट हो चुका है। लेकिन इसी वक्त कॉरिडोर के दूसरे साइड से एक अजीब सी स्क्रैचिंग साउंड आती है। स्क्रैच, स्क्रैच। अर्जुन तुरंत अलर्ट हो जाता है। वो धीरे से वॉल के पास जाता है और कॉर्नर से झांक कर देखता है। कॉरिडोर के अंदर 3 बड़े म्यूटेटेड रैट्स घूम रहे थे, लेकिन ये नॉर्मल रैट्स नहीं थे। उनके बॉडी पर काले बोन स्पाइक्स निकले हुए थे और उनकी रेड ग्लोइंग आईज अंधेरे में चमक रही थीं। म्यूटेंट आइडेंटिफाइड, स्पाइक रैट, लेवल 3। अर्जुन धीरे से बोलता है, लेवल 3? कल रात तक वो लेवल 1 और लेवल 2 म्यूटेंट से फाइट कर रहा था। ये उससे ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। तभी एक स्पाइक रैट हवा को स्मेल करता है और उसकी रेड आईज सीधा अर्जुन की डायरेक्शन में टर्न हो जाती है। स्क्री! वो लाउड स्क्रीम करता है और बाकी 2 रैट्स भी तुरंत रिएक्ट करते हैं। अर्जुन समझ जाता है कि अब चुपना पॉसिबल नहीं है। लगता है उन्होंने मुझे डिटेक्ट कर लिया। नेक्स्ट सेकेंड तीनों रैट्स उसकी तरफ फुल स्पीड में चार्ज करते हैं। अर्जुन का ब्रेन इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। स्पीड म्यूटेशन एक्टिवेट। वुश! उसका बॉडी लाइटनिंग की तरह साइड में मूव करता है। पहला स्पाइक रैट जो उस पर जंप कर रहा था, वो सीधा वॉल से टकरा जाता है। क्रैश! अर्जुन खुद भी अपनी स्पीड से शॉक हो जाता है। ये स्पीड तो इनसेन है। लेकिन दूसरा रैट पीछे से अटैक करता है। इस बार अर्जुन डॉज नहीं करता। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके क्लॉज शार्प हो जाते हैं। स्लैश! एक ही स्ट्राइक में रैट का नेक कट हो जाता है। ब्लैक ब्लड फ्लोर पर गिरने लगता है। म्यूटेशन एनर्जी +12। अर्जुन के फेस पर एक डेंजरस स्माइल आ जाती है। अच्छा, तो जितने ज्यादा म्यूटेंट्स उतनी ज्यादा पावर। तीसरा रैट गुस्से में स्क्रीम करता है और अर्जुन पर जंप करता है, लेकिन अर्जुन अब उससे पहले ही मूव कर चुका था। वुश! वो रैट के पीछे अपीयर होता है और उसका स्पाइन तोड़ देता है। क्रैक! रैट फ्लोर पर गिरकर तड़पने लगता है और कुछ सेकंड्स में मर जाता है। म्यूटेशन एनर्जी +15। अर्जुन के बॉडी में एनर्जी का फ्लो और स्ट्रांग हो जाता है। उसको महसूस होता है कि हर बैटल के बाद वो और पावरफुल हो रहा है। लेकिन इसी वक्त कॉरिडोर के नीचे के फ्लोर से एक बहुत हैवी रोर सुनाई देता है। रॉर! साथ ही लाउड फुटस्टेप्स और कुछ टूटने की आवाज भी आती है। बूम बूम बूम! अर्जुन का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। ये आवाज रैट्स की नहीं है। वो धीरे धीरे स्टेयर्स की तरफ बढ़ता है और नीचे झांक कर देखता है। ग्राउंड फ्लोर पर जो क्रीचर खड़ा था, उसे देखकर अर्जुन का हार्ट 1 सेकंड के लिए रुक जाता है। वो क्रीचर नॉर्मल ह्यूमन से 2 गुना बड़ा था। उसका बॉडी पूरा मसल से भरा हुआ था और उसके बैक पर बोन स्पाइक्स निकले हुए थे। उसका फेस हाफ ह्यूमन और हाफ रैट जैसा लग रहा था। उसकी येलो आईज डार्कनेस में ग्लो कर रही थीं। बॉस डिटेक्टेड, रैट एनफोर्सर, लेवल 5। अर्जुन धीरे से बोलता है, लेवल 5? उसको तुरंत समझ आ गया कि ये हॉस्पिटल का नया रूलर है, रैट जनरल के बाद का सबसे डेंजरस मॉन्स्टर। रैट एनफोर्सर एक डेड म्यूटेंट को अपने हाथ में पकड़कर खा रहा था और उसके बोन्स क्रंच होने की आवाज पूरा हॉल में गूंज रही थी। अर्जुन का माइंड फास्ट काम कर रहा था।
अभी फाइट करना सुसाइड होगा। लेवल डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन तभी सिस्टम एक और नोटिफिकेशन शो करता है। हिडन क्वेस्ट एक्टिवेटेड, स्पीड अवेकनिंग, ऑब्जेक्टिव सर्वाइव द हंट ऑफ द रैट एनफोर्सर फॉर 10 मिनट्स, रिवॉर्ड स्पीड म्यूटेशन लेवल अप। अर्जुन का हार्ट बीट और तेज हो जाता है, मतलब मुझे भागना होगा। लेकिन उसी वक्त रैट एनफोर्सर का हेड धीरे धीरे ऊपर उठता है। उसकी येलो ग्लोइंग आईज सीधा अर्जुन पर लॉक हो जाती हैं। कुछ सेकंड्स के लिए पूरा हॉल बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। फिर मॉन्स्टर एक हॉरिफाइंग ग्रिन देता है, ग्रर, और नेक्स्ट सेकंड वो सीधा अर्जुन की तरफ चार्ज करता है। बूम! ग्राउंड शेक होने लगता है। अर्जुन तुरंत रिएक्ट करता है, रन! वुश! वो लाइटनिंग स्पीड से स्टेयर्स की तरफ भागता है। रैट एनफोर्सर पीछे से पूरा वॉल तोड़ता हुआ उसके पीछे आता है। क्रैश क्रैश क्रैश! अर्जुन हॉस्पिटल के कॉरिडोर में फुल स्पीड से रन कर रहा था और उसका हार्ट फास्ट बीट कर रहा था। पीछे से मॉन्स्टर के फुटस्टेप्स और रोर और करीब आते जा रहे थे। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, 10 मिनट सर्वाइव करो और पावर मिल जाएगी। लेकिन तभी कॉरिडोर के आगे एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। 2 म्यूटेटेड क्रीचर्स उसका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। ये रैट्स नहीं थे, ये म्यूटेटेड डॉग्स थे, जिनके बॉडी इन्फेक्शन से फूल चुके थे और उनकी आईज पूरे रेड ग्लो कर रही थी। म्यूटेंट आइडेंटिफाइड, रैबिड हाउंड, लेवल 3। अर्जुन रुक जाता है। पीछे रैट एनफोर्सर आ रहा था और आगे रैबिड हाउंड्स खड़े थे। वो धीरे से स्माइल करता है, लगता है पूरा हॉस्पिटल ही मुझे मारना चाहता है। फिर वो अपने क्लॉज टाइट करता है और बोलता है, ठीक है, तो फिर स्पीड का असली टेस्ट हो जाए। वुश! वो लाइटनिंग की तरह मूव करता है और रैबिट हाउंड्स पर अटैक कर देता है। बैटल शुरू हो चुकी थी और हॉस्पिटल का हंटर अब अर्जुन बनने वाला था। रैबिड हाउंड्स की रेड ब्लोइंग आईज कॉरिडोर के अंधेरे में जल रही थी। उनके मुंह से काला सलाइवा टपक रहा था और उनकी सांसें भारी और गर्म थीं, जैसे अंदर कोई इन्फेक्शन उन्हें पागल बना चुका हो। अर्जुन एक सेकंड के लिए स्टिल खड़ा रहा, लेकिन उसका दिमाग लाइटनिंग स्पीड से कैलकुलेशन कर रहा था। पीछे से रैट एनफोर्सर के फुटस्टेप्स हॉस्पिटल की दीवार हिलाते हुए करीब आ रहे थे। बूम बूम बूम! अर्जुन धीरे से बोलता है, अगर यहां रुक गया तो मर जाऊंगा, अगर भागा तो शायद बच जाऊंगा। लेकिन रैबिड हाउंड्स ने उससे टाइम नहीं दिया। एक हाउंड ने लाउड ग्राउल किया और नेक्स्ट सेकंड दोनों मॉन्स्टर्स एक साथ अर्जुन पर जंप कर गए। वूश! लेकिन अर्जुन अब पहले वाला अर्जुन नहीं था। उसका बॉडी लाइटनिंग की तरह साइड में स्लिप हुआ और दोनों हाउंड्स हवा में ही एक दूसरे से टकरा गए। थर्ड, अर्जुन का स्पीड म्यूटेशन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया था। उसकी आंखें शार्प हो चुकी थीं और उसका दिमाग हर मूवमेंट को स्लो मोशन में देख रहा था। यही है मेरी नई पावर। वो तुरंत फॉरवर्ड डैश करता है। वूश! उसका क्लॉ रैबिट हाउंड के नेक पर स्ट्राइक करता है। स्लैश! काला ब्लड हवा में उड़ता है और हाउंड फ्लोर पर गिरकर तड़पने लगता है। लेकिन दूसरा हाउंड पीछे से अर्जुन पर अटैक करता है। वो सीधा अर्जुन के शोल्डर पर बाइट करने की कोशिश करता है। स्नैप! अर्जुन लास्ट मोमेंट पर अपना बॉडी ट्विस्ट करता है और उसका बाइट मिस हो जाता है। टू स्लो! अर्जुन नीचे झुककर उसका स्टमक कट कर देता है। क्रैक! रैबिड हाउंड की बॉडी फ्लोर पर गिरती है और कुछ सेकंड्स में ही उसकी मूवमेंट रुक जाती है। म्यूटेशन एनर्जी +20, म्यूटेशन एनर्जी +18। एनर्जी का फ्लो अर्जुन के बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट की तरह दौड़ने लगता है। उसको महसूस होता है कि उसका स्पीड और रिफ्लेक्स और शार्प हो रहे हैं। लेकिन इसी वक्त कॉरिडोर के पीछे से एक डेफनिंग रोर आता है। रॉर! रैट एनफोर्सर फाइनली कॉरिडोर में एंटर कर चुका था। उसका जायंट बॉडी डोर फ्रेम को तोड़ता हुआ अंदर आता है। उसकी येलो आईज अर्जुन पर लॉक हो जाती हैं। अर्जुन के दिमाग में सिस्टम का टाइमर फ्लैश होता है। हिडन क्वेस्ट, सर्वाइव द हंट, टाइम रिमेनिंग 0843। अर्जुन धीरे से सांस लेता है, बस 8 मिनट और। लेकिन रैट एनफोर्सर ने वेट नहीं किया। वो ग्राउंड पर अपना पैर पटकता है और फुल स्पीड में अर्जुन की तरफ चार्ज करता है। बूम! अर्जुन तुरंत टर्न करके रन करता है। वूश! अब कॉरिडोर एक बैटलफील्ड बन चुका था। अर्जुन लाइटनिंग की तरह वॉल्स और ब्रोकन बेड्स के बीच से डॉज करता हुआ भाग रहा था। रैट एनफोर्सर उसके पीछे सब कुछ तोड़ता हुआ आ रहा था। क्रैश! एक पूरा वॉल टूट गया। डस्ट और डेब्री हवा में उड़ने लगा। अर्जुन का हार्ट फास्ट बीट कर रहा था, लेकिन उसका फेस काम था। मुझे फाइट नहीं करना, मुझे सर्वाइव करना है। वो एक कॉर्नर पर टर्न लेता है और इमरजेंसी स्टेयरवेल में जंप करता है। वूश! अर्जुन स्टेयर्स पर से नीचे स्लाइड करता हुआ उतरता है, लेकिन रैट एनफोर्सर ने सीधा रेलिंग तोड़ दी और एक ही जंप में 2 फ्लोर्स नीचे लैंड कर गया। बूम! ग्राउंड शेक होने लगा। अर्जुन शॉक हो जाता है। ये मॉन्स्टर एक्सपेक्टेड से भी फास्ट है। टाइमर फ्लैश करता है। टाइम रिमेनिंग 0702।
अर्जुन तुरंत ग्राउंड फ्लोर की तरफ रन करता है। हॉस्पिटल का ग्राउंड फ्लोर पूरा ब्रोकन और डिस्ट्रॉयड था। म्यूटेटेड रैट्स की डेड बॉडीज हर जगह पड़ी थीं। लेकिन एक और चीज थी जो अर्जुन ने नोटिस की, स्पिरिट क्रिस्टल्स। डजन से ज्यादा स्मॉल ग्लोइंग क्रिस्टल्स फ्लोर पर बिखरे हुए थे। अर्जुन का माइंड इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। एनर्जी। वो रन करते हुए 3 क्रिस्टल्स उठाता है और एक ही बार में स्वॉलो कर लेता है। जैसे ही क्रिस्टल्स उसके बॉडी में डिसॉल्व होते हैं, एक पावरफुल हीट वेव उसके चेस्ट में फैल जाती है। म्यूटेशन एनर्जी +45। अर्जुन की मसल्स टाइट हो जाती हैं और उसका स्पीड और भी शार्प हो जाता है। लेकिन रैट एनफोर्सर भी ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच चुका था। उसने अर्जुन को क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब करते हुए देख लिया। मॉन्स्टर का फेस रेज से ट्विस्ट हो गया। गर्र। वो एक ब्रोकन एम्बुलेंस उठाकर अर्जुन की तरफ फेंक देता है। वूश। अर्जुन लास्ट सेकंड पर साइड में डॉज करता है। एम्बुलेंस वॉल से टकराकर एक्सप्लोड हो जाती है। बूम। फायर और स्मोक हॉल में फैल जाता है। अर्जुन के फेस पर एक सीरियस एक्सप्रेशन आता है। ये गेम डेंजरस होता जा रहा है। टाइमर फ्लैश करता है। टाइम रिमेनिंग 0511। अर्जुन तुरंत हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया की तरफ भागता है। पार्किंग बेसमेंट ऑलमोस्ट पिच ब्लैक था। सिर्फ ब्रोकन इमरजेंसी लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। लेकिन अर्जुन को एक एडवांटेज मिल गया था, डार्कनेस। रैट एनफोर्सर की हैवी फुटस्टेप्स बेसमेंट में गूंज रही थी। बूम बूम बूम। अर्जुन साइलेंटली शैडोज में मूव कर रहा था। उसका स्पीड इतना फास्ट था कि उसका बॉडी ऑलमोस्ट इनविजिबल हो गया था। रैट एनफोर्सर कंफ्यूज हो गया। उसकी येलो आइज इधर उधर घूम रही थी। तभी अर्जुन एक पिलर के पीछे से निकलता है और मॉन्स्टर के बैक पर अटैक करता है। स्लैश। उसके क्लॉज रैबिट हाउंड के शोल्डर पर डीप कट बना देते हैं। काला ब्लड बाहर निकलता है। मॉन्स्टर गुस्से में रोर करता है, रॉर। वो अपना जायंट आर्म घुमाकर अर्जुन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन ऑलरेडी डिसअपीयर हो चुका था। वूश। वो दूसरे पिलर पर खड़ा था। अर्जुन धीरे से बोलता है, ये हंट तुम्हारी नहीं, मेरी है। टाइमर फ्लैश करता है। 3 मिनट्स 19। रैट एनफोर्सर अब पूरा रेज मोड में था। उसने अपनी क्लॉज से पिलर्स तोड़ना शुरू कर दिया। क्रैश क्रैश। बेसमेंट का स्ट्रक्चर हिलने लगा। अर्जुन को पता था अगर बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो दोनों मर सकते हैं, लेकिन उसका टारगेट क्लियर था, सर्वाइव। तभी एक और नोटिफिकेशन फ्लैश होता है, स्पीड म्यूटेशन प्रोग्रेस 82%। अर्जुन के लिप्स पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आती है, बस थोड़ा और। रैट एनफोर्सर एक फाइनल रोड करता है और अर्जुन पर जंप करता है। मॉन्स्टर का जायंट बॉडी हवा में उठता है और पूरा बेसमेंट शेक हो जाता है। लेकिन अर्जुन ने भी डिसीजन ले लिया था। वूश। वो लाइटनिंग स्पीड में मूव करता है और मॉन्स्टर के नीचे से स्लाइड कर जाता है। रैट एनफोर्सर वॉल से टकरा जाता है। बूम। डस्ट हवा में फैल जाता है। टाइमर फ्लैश करता है, 47 सेकेंड्स। अर्जुन धीरे से खड़ा होता है। उसका बॉडी गर्म एनर्जी से ग्लो कर रहा था। हो गया। तभी सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, हिडन क्वेस्ट कंप्लीटेड, रिवॉर्ड ग्रांटेड, स्पीड म्यूटेशन लेवल अप। अर्जुन की आंखें शॉक से खुल जाती हैं। उसका बॉडी सडनली एनर्जी से एक्सप्लोड करता है, जैसे लाइटनिंग उसके वेन्स में दौड़ रही हो। और रैट एनफोर्सर अभी भी उसके सामने खड़ा था, लेकिन अब सिचुएशन बदलने वाली थी। एपिसोड 4 का सबसे डेंजरस बैटल अब शुरू होने वाला था। बेसमेंट के अंदर हवा, धूल और ब्रोकन कंक्रीट से भर चुकी थी। इमरजेंसी लाइट्स कभी जल रही थी, कभी ब्लिंक होकर बंद हो जा रही थी। पूरा पार्किंग बेसमेंट एक बैटल फील्ड जैसा लग रहा था। बीच में खड़ा था रैट एनफोर्सर। उसका ह्यूज बॉडी गुस्से से फूल रहा था और उसकी येलो ग्लोइंग आइज सीधा अर्जुन पर लॉक थी। लेकिन इस बार अर्जुन बिल्कुल अलग लग रहा था। उसके बॉडी से हल्की ब्लू लाइटनिंग जैसी एनर्जी निकल रही थी। उसके मसल्स टाइट हो चुके थे और उसकी ब्रीदिंग काम थी। सिस्टम का नोटिफिकेशन अभी भी उसके दिमाग में फ्लैश हो रहा था, स्पीड म्यूटेशन लेवल अप, स्पीड म्यूटेशन लेवल 2 एक्टिवेटेड। अर्जुन धीरे से अपनी फिंगर्स स्ट्रेच करता है और हल्की सी स्माइल करता है। तो ये है लेवल 2 स्पीड। उसने बस एक स्टेप आगे बढ़ाया। वूश। नेक्स्ट सेकंड उसका बॉडी हवा में एक ब्लू ब्लर बनकर डिसअपीयर हो गया। रैट एनफोर्सर की आंखें शॉक से फैल गईं। मॉन्स्टर ने अपना हेड इधर उधर घुमाया, लेकिन उसे अर्जुन दिख ही नहीं रहा था। तभी एक शार्प पेन उसके बैक पर फील हुआ। स्लैश। अर्जुन की क्लॉज उसके स्पाइन पर डीप कट बना चुकी थी। काला ब्लड हवा में छिड़क गया। रैट एनफोर्सर एक डेफनिंग रोर करता है, रॉर। वो तुरंत पीछे मुड़कर अपना जाइंट आर्म घुमाता है, लेकिन अर्जुन ऑलरेडी वहां से गायब हो चुका था। वूश। वो दूसरे पिलर पर खड़ा था। अर्जुन के दिमाग में एक थॉट आता है, अब स्पीड सिर्फ एस्केप के लिए नहीं, अटैक के लिए भी है। रैट एनफोर्सर रेज में बेसमेंट के पिलर्स तोड़ने लगता है। क्रैश। कंक्रीट के टुकड़े हर तरफ गिरने लगते हैं, लेकिन अर्जुन के लिए सब स्लो मोशन जैसा हो चुका था। हर गिरता हुआ पत्थर, हर मूवमेंट उसको क्लियरली दिख रहा था। वूश।
अर्जुन लाइटनिंग स्पीड से मूव करता है और मॉन्स्टर के साइड पर अटैक करता है, स्लैश। फिर दूसरी साइड, स्लैश। फिर पीछे से, स्लैश। कुछ सेकंड्स के अंदर रैट एनफोर्सर के बॉडी पर डजन्स डीप वुंड्स बन चुके थे। लेकिन मॉन्स्टर भी वीक नहीं था। उसने अचानक अपना पैर ग्राउंड पर जोर से पटका, बूम। शॉक वेव पूरा बेसमेंट में फैल गया। अर्जुन एक सेकंड के लिए बैलेंस लूज करता है। ये चांस रैट एनफोर्सर ने तुरंत पकड़ लिया। मॉन्स्टर का जायंट क्लॉ अर्जुन की तरफ आता है, वैम। अर्जुन वॉल से टकरा जाता है और कंक्रीट क्रैक हो जाता है। उसके माउथ से ब्लड का छोटा सा ड्रॉप निकलता है। रैट एनफोर्सर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। उसकी ब्रीदिंग हैवी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक क्रूअल हंगर चमक रहा था, जैसे वो अपने शिकार को फिनिश करने वाला हो। अर्जुन धीरे से खड़ा होता है और अपना ब्लड वाइप करता है। अभी भी स्ट्रांग है। रैट एनफोर्सर एक और रोर करता है और चार्ज करता है, लेकिन इस बार अर्जुन ने वेट नहीं किया। वूश! वो सीधा मॉन्स्टर की तरफ डैश करता है। दोनों एक दूसरे की तरफ लाइटनिंग स्पीड में मूव करते हैं। बेसमेंट का फ्लोर उनके फुटस्टेप्स से हिलने लगता है। लास्ट सेकंड पर अर्जुन नीचे स्लाइड करता है और मॉन्स्टर के लेग्स के बीच से निकल जाता है, स्लैश। उसकी क्लॉज रैट एनफोर्सर के नी जॉइंट पर डीप कट बना देती है, क्रैक। मॉन्स्टर का बैलेंस टूट जाता है और वो एक घुटने पर गिर जाता है। अर्जुन तुरंत टर्न करता है। उसकी आईज में एक कोल्ड फोकस था, फिनिश इट। वूश! वो हवा में जंप करता है और फुल स्पीड में मॉन्स्टर के हेड पर अटैक करता है, स्लैश। रैट एनफोर्सर का थ्रोट डीप कट हो जाता है। काला ब्लड फाउंटेन की तरह बाहर निकलता है। मॉन्स्टर एक फाइनल रोर करता है, रॉर। फिर उसका ह्यूज बॉडी धीरे धीरे ग्राउंड पर गिर जाता है, बूम। पूरा बेसमेंट शेक हो जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस छा जाता है। फिर सिस्टम की आवाज अर्जुन के दिमाग में गूंजती है, बॉस एलिमिनेटेड, रैट एनफोर्सर डिफीटेड, म्यूटेशन एनर्जी +120, रेयर आइटम ड्रॉप्ड, बीस्ट कोर टियर 5। अर्जुन डीप ब्रेथ लेता है। उसका बॉडी अभी भी एनर्जी से वाइब्रेट कर रहा था। वो मॉन्स्टर के कॉप्स के पास जाता है और उसके चेस्ट से एक ग्लोइंग पर्पल क्रिस्टल निकालता है, बीस्ट कोर। उसको हाथ में पकड़ते ही अर्जुन को फील होता है कि इसमें इनसेन एनर्जी है। ये मुझे और स्ट्रांग बना सकता है। तभी बेसमेंट के एंट्रेंस से फुटस्टेप्स की आवाज आती है। ली मुआन और बाकी सर्वाइवर्स फाइनली वहां पहुंच गए थे। जैसे ही उन्होंने रैट एनफोर्सर का डेड बॉडी देखा, उनकी आंखें शॉक से खुल गईं। ज़ैंग वे धीरे से बोलता है, ये मॉन्स्टर को तुमने अकेला मार दिया। ली मुआन अर्जुन को देखती है। उसकी ड्रैगन ब्लड लाइन एनर्जी हल्की सी ग्लो कर रही थी, जैसे वो अर्जुन की न्यू पावर को फील कर रही हो। तुम और फास्ट हो गए हो। अर्जुन हल्का सा स्माइल करता है, बस थोड़ा सा। लेकिन उसके दिमाग में एक और थॉट चल रहा था। ये सिर्फ शुरुआत थी। हॉस्पिटल का बॉस डिफीट हो चुका था, लेकिन सिटी के बाहर और भी डेंजरस म्यूटेंट्स एग्जिस्ट करते थे, और सबसे बड़ा डेंजर अभी आना बाकी था। तभी हॉस्पिटल के बाहर से एक लाउड एक्सप्लोजन की आवाज आती है, बूम। सब लोग शॉक में एंट्रेंस की तरफ देखते हैं। अर्जुन की आईज नैरो हो जाती है। लगता है कोई और फैक्शन सिटी में एंटर कर चुका है।